रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, आई होप किसी ने सुनी होगी, वीडियो देखी होगी आपने, राइट? So it is active and passive voice. Okay, so before I start this topic, I want to ask you some questions. Okay, so जो हमने बेटे पहले टॉपिक किया था ना, that was related to transitive and transitive verb. So I want to ask you something regarding that. सबसे पहले you do one thing, that is why I told you to keep your notebooks and pens with you. जल्दी से आप एक काम करो कि इन सेंटेंसेस में व्हाट यू नीड टू डू इज पिक आउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अलग अलग मार्क करोगे आप कि इन सेंटेंसेस में से यू विल राइट वन एंड देन यू विल राइट आंसर, टू यू विल पुट नंबर टू, देन यू विल गिव राइट आंसर। ओके, सो अभी आप स्टार्ट करो फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस, आई लाइक मैंगोज। इस सेंटेंस को व्हाट यू नीड टू डू इज आपने इसमें सब्जेक्ट बताना है कौन सा है, वर्ब बताना है कौन सा, और ऑब्जेक्ट बताना है कौन सा। ओके, subject, verb and object. If you are writing down in your notebook something very good, and if not you can write your answers in chat box also. Okay, so I think yes, keep on writing in chat box bete, keep on writing in chat box also. So by the time I'll discuss my answer, then you can note down in your notebooks also. Yes, sentence number one, I subject, like, verb and mangoes object, right? Very good, very good. Okay, okay ji, very nice, very nice. So answer one is correct, answer one is correct. Very good, very good, very good. Okay, now yes, everybody is right, everybody, very good, very good. हाँ जी बेटा, अब second answer, put number two, put number 2 and then give me answer, subject, verb and object. Subject, put number 2 and then write answer. Without putting number don't give answer beta, फिर वो पता नहीं चलता. Okay, so put number 2 and then write subject. You can write in short, you can write S also for subject, S. For subject you can write S and then write down कि subject क्या है यहाँ पे. Then verb के लिए V. Okay, she subject, okay, ate verb, cake object, right? हाँ जी, she subject, okay, okay जी, she subject, okay, very good, very good, very good, very good. Okay, आप सबका आंसर ठीक है. देयर इज सम प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ जी, राइट, you all are right, but some students they are not using the adjective which is given with the object cake. होल यहाँ पे दिया हुआ है, द आर्टिकल भी दिया हुआ है. मैंने आपको पहले बेटे बताया था कि आंसर में जो भी दिया होता है यू आर टू राइट दैट ऑल्सो. ऑब्जेक्ट के साथ जो भी एडजेक्टिव, जो भी आर्टिकल होता है हमने वो भी लिखना होता है. तो यहाँ पे आपने वो भी लिखना है. ओके ओके, नो बेटा होल केक नहीं, द होल केक. वेरी गुड, बड़ी मेहनत की है बेटा आपने, फिर भी वो ऑब्जेक्ट में बेटा थोड़ा सा भूल गए हो आप. प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम बेटे. आप ये सिंपली आई एम टेलिंग यू कि आप शॉर्ट में लिख के फटाफट आंसर दो. ओके, राइट. नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस. थर्ड सेंटेंस, ओके, सब्जेक्ट दे, वर्ब आर मेकिंग, ऑब्जेक्ट मिस्टेक्स, राइट राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके जी, ओके जी, ओके, राइट. हाँ जी बेटे, ये भी ठीक है आपका. मैंने ये आपको सेंटेंस इसलिए दिया है कि देयर मे बी मिस्टेक, बट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट कि कुछ स्टूडेंट्स दे कैन मेक दिस मिस्टेक कि वो आर मेकिंग की जगह सिर्फ मेकिंग को वो वर्ब बता देंगे. ओके, नो, वेरी गुड. आप सबने समझ लिया था उस टाइम अच्छी तरह से कि कंटिन्यूअस में जब भी होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को भी साथ में लेते हैं. सो इट इज दे आर मेकिंग मिस्टेक्स, राइट बेटे, राइट.
Okay, now come to fourth sentence. Fourth sentence again, subject, verb and object. Subject, verb and object. Fourth sentence. Again in short you can write S. Okay, okay, very good, very good. ठीक है बेटा, हाँ जी ठीक है जिन्होंने ये आंसर दिया है. बट अगेन अगेन बी केयरफुल. मैंने आपको बोला है ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ जो भी आर्टिकल दिया होता है आपने वो भी लिखना है. यस योर आंसर्स आर राइट, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज राइट. एक दो की कुछ उन्होंने गलती की है बेटा, जो जिसने भी गलती की है बी केयरफुल. जब भी आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिखोगे ना तो यू आर टू राइट आर्टिकल ऑल्सो, डोंट स्किप दैट. ओके राइट बेटे, चलो अभी ये देख लो. मैंने भी ये काम किया, मैं सिर्फ आपको नहीं काम देती, मैं भी काम करती हूँ. ठीक है, मैंने भी अपना साथ साथ में आंसर्स टाइप कर. राइट, सो यहाँ पे बेटा आपको पता है फर्स्ट में सब्जेक्ट आई है, देन लाइक वर्ब एंड मैंगोस ऑब्जेक्ट. ओके, सेकंड में आपको जैसे मैंने बोला था शी सब्जेक्ट, एट वर्ब एंड द होल केक. द होल केक, द केक नहीं आएगा, द होल केक. ओके, ये ऑब्जेक्ट आएगा पूरा. थर्ड में दे सब्जेक्ट, आर मेकिंग वर्ब एंड मिस्टेक्स ऑब्जेक्ट. एंड फोर्थ वाले में रमेश सब्जेक्ट, विल कट, अकेला कट नहीं आएगा. ओके, सो विल कट, इट इज शोइंग कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. विल कट वर्ब एंड द के ऑब्जेक्ट. ओके बेटे प्लीज स्टॉप, बेटा स्टॉप पुटिंग डिजाइन्स देयर. शॉर्ट में काम करो और ज्यादा ध्यान दो समझने में. ओके राइट, अच्छा अब हम इसी पे बेस, ये मैंने क्यों आपको बोला था कि आप सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ढूंढो, ऑब्जेक्ट ढूंढो, क्योंकि इसी पे बेस्ड है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज सब्जेक्ट सॉरी एक्टिव पैसिव वॉइस. जब तक आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का नहीं पता होगा यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमको क्या करना है और कैसे करना है. ओके नाउ बेटे अब ध्यान से सुनना है. अब किसी ने टाइप नहीं करना कुछ. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स, प्लीज लिसन केयरफुली. अब यहाँ पे देखो बेटा, मैंने एक सेंटेंस लिया है, राधा ईट्स मैंगोज. राइट, अब आपको सबको पता है, आप सबने आंसर्स मुझे ऑलरेडी दे दिए, आपको सबको पता है इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब एंड कौन सा ऑब्जेक्ट है. अब ब्रैकेट में फर्स्ट सेंटेंस के ब्रैकेट में मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस. अब मुझे कैसे पता चला कि ये एक्टिव वॉइस है? अब एक्टिव वॉइस होता क्या है बेटा? एक्टिव वॉइस ये होता है जिसमें जो सब्जेक्ट है वो ही काम करता है. ही इज द एक्टिव डूअर. ओके, जो सब्जेक्ट होता है ही इज द एक्टिव डूअर, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एक्टिव वॉइस. अब नीचे वाला सेंटेंस देखो, मतलब नीचे वाले सेंटेंस का भी वही है. ऊपर वाले का क्या है कि राधा मैंगोज खाती है. नीचे वाले सेंटेंस का मतलब क्या है कि मैंगोज राधा के द्वारा खाए जाते हैं. बाय आपको पता ना हिंदी में द्वारा. ओके सो बेटे प्लीज डोंट टाइप एनीथिंग, बच्चे डोंट टाइप एनीथिंग. ओके, अब नीचे वाले सेंटेंस में देखो मैंने लिखा है मैंगोज आर ईटन बाय राधा, और मैंने लिख दिया ये पैसिव वॉइस. ये क्यों है पैसिव वॉइस? यहाँ पे ये चीज आपको समझनी है. ये इसलिए है क्योंकि नीचे वाले सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट आ गया मैंगोज. अब आप ये बताओ कि मैंगोज खा रहा है किसी को? नहीं. एक्टिव डूअर मैंगोज है क्या? मैंगोज खाने का काम कर रहा है? नो. खाने का काम तो अभी भी राधा ही कर रही है. ठीक है, बट हमने यहाँ पे मैंगोज को सब्जेक्ट बना दिया. इट मीन्स यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है दैट इज नॉट एक्टिव डूअर, वो काम करने वाला नहीं है, राधा उस पे काम डाला गया कि उसको खाया जाता है. ओके सो इट इज पैसिव वॉइस. नीलम रानी जी प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल. ओके ठीक है, अब ये फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या है? एक्टिव. एंड थर्ड वाला सॉरी ये जो नीचे वाला सेंटेंस है दैट इज पैसिव वॉइस. अब बेटा आप ये देखो कि मैंने चेंजेस क्या क्या किए. ऊपर वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट था, नीचे वाले में मैंने क्या कर दिया है कि जो ऊपर वाले का एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया. ठीक है, ये नोटिस किया आपने? ध्यान से अब ऑब्जर्व करना चीजों को कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं. ऊपर वाले सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया. उसके बाद मैंने वर्ब को छेड़ा.
वर्ब यहाँ पे ईट्स है, इसका मैंने कर दिया आर ईटर। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रेपोजिशन लगाई बाय, एंड उसके बाद जो सब्जेक्ट है हमारा राधा, सब्जेक्ट को मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट। तो मेरा सेंटेंस बन गया मैंगोज आर ईटन बाय राधा। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, जब पैसिव बनाते हैं तब होता है सब्जेक्ट वर्ब प्रेपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट। और ये जो वर्ब होता है पैसिव वॉइस में, ये चीज ध्यान से सुन लो, मैंने बार बार ये चीज पूछनी है कि जब भी हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। जब कभी भी मैं आपसे पूछूं पैसिव वॉइस, योर आंसर शुड बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कि पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होती। तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। नाउ लिसन वेरी मच केयरफुल। ओके, सो इट इज थर्ड फॉर्म। बेटे प्लीज डोंट टाइप एनीथिंग, आपको नहीं मैंने कहा। नाउ लिसन केयरफुल। ओके, हाँ जी, एक और सेंटेंस फटाफट कर लेते हैं। पहले वाला सेंटेंस कौन से टेंस में था, जल्दी से बताओ, जल्दी से टाइप करो। जो मैंने पहले, इससे पहले सेंटेंस नंबर 1 पूछा था, वो कौन से टेंस में था, जल्दी से टाइप करो। जिसने ध्यान से देखा था उसको पता ही होगा कौन से टेंस में था। इससे पहले वाला जो सेंटेंस मैंने किया था, अगेन अगेन आपको आपको वो ग्रैंड चिल्ड्रन जो है ना, उनका नाम बताना है, ग्रैंड चाइल्ड का नाम बताना है आपको। इफ यू रिमेंबर, जब हमने टेंसेस किए थे, ग्रैंड चाइल्ड मैंने बताया था। यस इट इज, जो मैंने सेंटेंस पहले बताया था दैट वाज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। यस, वेरी गुड वेरी गुड, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ इसका टेंस कौन सा है, इसका टेंस कौन सा है, ये, यस इट इज पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस। अगेन बेटा पास्ट टेंस नहीं, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सो इट इज सिंपल पास्ट टेंस। ओके, स्टॉप नाउ, स्टॉप, स्टॉप नाउ। नाउ अगेन लिसन केयरफुली, अगेन लिसन केयरफुली। अब मैंने क्या किया है, अगेन फर्स्ट सेंटेंस जो है वो किस में है, दैट इज इन एक्टिव वॉइस। वो क्या है, पुलिसमैन कॉट द थीफ, पुलिसमैन सब्जेक्ट, कॉट वर्ब एंड द थीफ ऑब्जेक्ट, राइट। और जब हमने इसका पैसिव बनाया, अगेन द थीफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का बना दिया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। ठीक है, अब वर्ब में देखो यहाँ पे मैंने क्या चेंजेस की हैं, उसमें मैंने आर लगाया था, मैंगोज आर लाइट, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, द थीफ वॉज कॉट। बेटा मुझे पता है, द थीफ वॉज कॉट, उसके बाद प्रेपोजिशन बाय एंड ऑब्जेक्ट। सो इट मीन्स अगेन हमने यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जब हमने पैसिव वॉइस बनाया इसका, हाँ जी बेटा टाइप कीजिए। जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की, यस इट इज V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वेरी गुड। तो इट मीन्स अब आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ओके, राइट बेटे। अब चीज समझने वाली क्या है कि जब भी, जो मैंने पिछले सेंटेंसेस में किया था, नाउ इन शॉर्ट जस्ट नोट इट डाउन। ओके, एंड दैट इज, अब कुछ बच्चे दे कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो। सो इट इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज वी विल आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यही मैंने आपको सबसे पहले करवाया। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई भी सेंटेंस आपको आएगा, आपने सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है जब भी आपने किसी सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है। ओके, सो इट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद स्वैप, स्वैप का मतलब कि शिफ्ट कर देना है, किसको किस में शिफ्ट करना है, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में एंड ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में। दैट विल बी योर सेकेंड स्टेप, राइट। उसके बाद थर्ड चीज जो है वो ये है कि जो भी, जिस भी टेंस में, अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात कि हम वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं करते, टेंस चेंज नहीं होता। टेंस मीन्स अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होगा। ओके, वो टेंस नहीं चेंज होता इसमें।
बट इसमें क्या है कि आपको वर्ब जो दिया होगा आपने उसको शिफ्ट कर देना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वो अगर आपको फर्स्ट फॉर्म दी है आप थर्ड फॉर्म में कर दोगे, सेकेंड दी है तब भी आप थर्ड फॉर्म में कर दोगे। आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है पैसिव वॉइस में। उसके बाद एड हेल्पिंग वर्ब बिफोर मेन वर्ब। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको बोला है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होती, ठीक है। तो आपने वो जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है दैट विल बी यूज अकॉर्डिंग टू द टेंस। वो आपके टेंस के हिसाब से यूज होगा कि वहां पे आपको एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस दिया, राइट। एंड उसके बाद यू आर टू ऐड प्रेपोजिशन बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। यही सब कुछ हमने किया था, ठीक है। यही सब कुछ हमने किया था ना जब हमने सेंटेंसेस दो सॉल्व किए थे, राइट। नाउ how to change the word, this is again, this is a table and you all are to make this table in your notebooks। आपकी नोटबुक में जब तक ये टेबल नहीं होगा बेटा आई एम टेलिंग यू आपको वॉइस समझ नहीं आएंगे। आप मेरे को बार बार पूछोगे कि मैम यहाँ पे सैंग लिखा हुआ, यहाँ रोड लिखा, इसको किसमें चेंज करना है, इसमें क्या आना है। तो यू आर टू मेक दिस कंप्लीट टेबल। ओके, सो कंप्लीट टेबल आपने, आपको मैंने आप जो रिकॉर्डिंग भेजी है उसमें है ये टेबल। सो यू आर टू मेक दिस टेबल। यहाँ पे ये बताया कि कौन सा टेंस, अगर सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो जब आप उसको पैसिव बनाओगे इज, एम, आर एंड देन थर्ड फॉर्म। यहाँ मैंने सिंग एक वर्ब लेके एग्जांपल दिया। ओके, तो ये टेबल आपने अपनी नोटबुक पे बनाना है। सिंपल पास्ट में अगर है सैंग लिखा होगा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जब आप उसका पैसिव बनाओगे देन इट इज वॉज, वर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ। ओके, देन फॉर सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के लिए विल, शेल होता है साथ में, और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगेन जब पैसिव बनाना है तो शेल बी, विल बी, साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। कुछ भी इसमें बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, राइट। अब देखो इसमें जरा ध्यान देना आप। अब इसमें जब कंटिन्यूअस टेंस में, यस बेटे, यस बेटे, ओके। सो जब आपने कंटिन्यूअस टेंस में बेटा चेंजेस करनी है ना उसमें जरा ध्यान देना है। देखो इसमें वॉइस में एक चीज और होती है कि हम किसी को नाराज नहीं करते, ये चीज ध्यान रखना। अब कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है हमारे, जब हम क्या यूज करते हैं इज, एम, आर और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है, ठीक है। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, तो एम सिंगिंग आता है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो अब हमने जब इसका पैसिव बनाना है, अब आपको मैंने बोला थर्ड फॉर्म ऑफ यूज करनी है, थर्ड फॉर्म तो हम इज, एम, आर लगा के थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे फिर अगर हम सिंगिंग का आई एन जी छोड़ देंगे वो नाराज हो जाएगा। तो जब हमने पैसिव वॉइस बनाना है तब हमने किसी को नाराज नहीं करना, तो वो आईएनजी को भी साथ लेके चलना है। उसको कैसे लेके चलना है हमने साथ में, वी विल ऐड बीइंग, बी ई आई एन जी, ओके। और उसके बाद थर्ड फॉर्म होगा। ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ बेटा यू आर टू कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड। ये नहीं कि मैं कल पूछूँ तो आप भूल जाओ सर। ये चीजें इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जब हम वॉइस चेंज करते हैं किसी को नाराज नहीं करना, आईएनजी को नाराज नहीं करना, वी आर टू टेक दैट आल्सो विद अस, उसको भी साथ लेके चलना। ओके, देन पास्ट कंटिन्यूअस में भी वॉज, वर एंड सिंगिंग, इसमें क्या है अगेन वॉज, वर लगेगा और बीइंग, बी ई आई एन जी एंड देन थर्ड फॉर्म। ओके, सो अच्छा चलो अब हम ऐसे करते हैं, अब हम इसको करना शुरू करते हैं। जरा चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अब आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन आई वांट। जल्दी से मुझे बताओ ये फर्स्ट वाले सेंटेंस में द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। जल्दी से बताओ, शॉर्ट में लिख दो, एस लिख के, वी लिख के एंड ओ लिख के। प्लीज वो डिजाइन्स नहीं बनाने, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। बताइए, वेरी गुड बेटा। आप जब रिस्पॉन्स दोगे ना तब मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया नहीं आया। ओके, सो मैं आपको बताऊंगी फिर। हाँ जी बताइए, यस बेटे।
subject, verb and object. Okay, okay, I've got the first answer. Subject is the gardener, waters verb, the Excuse me, ma'am. plants object. Yes beta, yes. हाँ जी बेटा, who is Ma'am, it? I हाँ जी have बेटा. doubt in chapter verbs. Beta, that you can ask me later on. Let me complete this chapter first. Okay, आप मुझे कॉल कर लेना बेटा, नो प्रॉब्लम, कॉल करके आप पूछ लेना. ओके, हाँ जी बेटे. यस बेटे बताइए. ओके, सब्जेक्ट द गार्डनर, waters verb, object plants, object plants, the plants, object is the plants. ओके, सो इट इज. ठीक है, अब इसका आप चेंज कर सकते हो. आपको पता है ये टेंस कौन सा है? ओ वेरी गुड, आंसर भी आ गया. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके जी, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. द प्लांट्स आर वाटर्ड. प्रतिभा मैम, एक्सक्यूज मी प्रतिभा मैम, ये पूनम भारद्वाज के नाम से जिसने ज्वाइन किया है वे बच्चों को म्यूट कर रहा है. हु हैज जॉइंड विद द नेम ऑफ पूनम भारद्वाज? आई थिंक इट इज दैट मान्यता. इट इज मान्यता भारद्वाज. बेटा प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क. ओके. Excuse me, ma'am. यस बेटे. मैम एक मिनट के लिए, मैम वो पिछली वाली स्लाइड मैम दिखा दोगे? ओके बेटे. बेटे लेट मी फिनिश दिस थिंग. वो आपको चार्ट वाली जो है, दैट विल बी सेंड टू Yes, यू ma'am, बेटे. table. That will be sent to you. That will be sent to you. Don't worry about Ma'am, that. okay. Okay. Right बेटे. हाँ जी बच्चे. Yes. Okay. The plants are watered. Very good. The plants are watered by plants. Plants को पानी दे रहे हैं. Be careful. Be careful बेटे. अब आपने क्या किया? सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट किया. देन व्हाट डिड यू डू? आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया. ठीक है, द प्लांट्स ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बना दिया. देन यू रोट वाटर्ड. ठीक है, आर वाटर्ड, सॉरी, प्लांट्स प्लूरल है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे इट इज आर वाटर्ड. देन बाय प्रेपोजिशन लगाई, उसके बाद जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया बाय द गार्डनर. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर. वेरी गुड, सबको समझ आ गया. आई अप्रिशिएट यू ऑल. वेरी गुड बेटे. अगेन आर्टिकल्स नहीं भूलो, आर्टिकल्स नहीं भूलो. द गार्डनर, इस चीज पे फोकस करना है आपने. ओके, नेक्स्ट, वी शैल होस्ट द डिनर. चलो सेकंड करो. ओके जी, ओके जी, ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, ठीक है. फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न करनी पड़ेंगी, उसके बिना नहीं होगा. फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न करनी पड़ेंगी बेटे, तभी बार बार आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न करने के लिए दी थी. दैट इज द मेन थिंग. आपने चेंजेस सारी ठीक कर दी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब गलत लिख दी, योर आंसर इज रॉन्ग. ओके, ओके जी, हाँ जी. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स, प्लीज स्टॉप नाउ. नाउ लिसन, लिसन नाउ बेटे. अब आप क्या गलती कर रहे हो कि यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपने ढूंढ लिया. ठीक है, आप गलती क्या कर रहे हो? द डिनर आपने लिख दिया. अब बेटे आपको ये देखना है, टेंसेस आपको याद रखने हैं कि विल, शेल हम किसके साथ यूज करते हैं. शेल हम यूज करते हैं आई एंड वी के साथ, और विल यूज किया जाता है बाकी के जो प्रोनाउंस हैं या जो नाउन है उनके साथ. ओके, सो अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? द डिनर. तो द डिनर के साथ हम शेल यूज करेंगे. द डिनर के साथ शेल यूज करेंगे. ये गड़बड़ी करनी है आपको बेटे. जब भी हमने वर्ब लगाना है दैट विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट बनेगा उसके हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए. वहां पे वर्ब आपने पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करना है. सो राइट आंसर विल बी द डिनर विल बी होस्टेड. द डिनर विल बी होस्टेड बाय. अब वी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन में याद है हमने किया था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कैसे यूज किए जाते हैं, एज सब्जेक्ट एंड एज ऑब्जेक्ट. तो वी एज ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? अस. वेरी गुड. सो द डिनर विल बी होस्टेड, क्योंकि हमने थर्ड फॉर्म लगानी है
और विल के साथ हमने बी लगा दिया, विल बी होस्टेड बाय अस। ओके, नाउ थर्ड, स्टूडेंट्स आर राइटिंग एन एसे। स्टूडेंट्स आर राइटिंग एन एसे। हाँ जी, अब यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है एन एसे, वो बन जाएगा सब्जेक्ट। ओके, सो एन एसे, उसके बाद क्या आएगा? ओके ओके, हाँ जी, वेरी गुड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, एन एसे। ओ वेरी गुड, ये तो बड़े अच्छे बच्चे हो गए। इज बीइंग रिटन बाय स्टूडेंट्स। वेरी गुड वेरी गुड, आपने नाराज नहीं किया, देख लो, आईएनजी को नाराज नहीं किया, उसको साथ लेके चले हो आप। वेरी गुड वेरी गुड, ओके जी, ओके बेटे, गुड 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 गुड, शाबाश। नाउ रमेश कट अ केक। बेटा इज बीइंग रिटन, राइटिंग नहीं, बीइंग में आईएनजी यूज हो गया। हमारा जो पैसिव वॉइस में फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती हैं वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं। इज बीइंग रिटन आएगा, राइटिंग नहीं, आईएनजी तो यूज हो गया बीइंग में, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। एन एसे इज बीइंग रिटन बाय स्टूडेंट्स। ओके ओके जी, हाँ जी। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटे, रमेश कट अ केक। अब मुझे जल्दी से ये बताओ, पहले ये टेंस कौन सा है? सबसे पहले ये बताना बहुत जरूरी है, ये कौन सा टेंस है? जल्दी से मुझे ये बताओ, ये टेंस कौन सा है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके ओके जी, अगेन ये याद राम जी, पास्ट नहीं, यस इट इज सिंपल पास्ट। प्लीज बेटे ये अगले वाले सेंटेंस पे नहीं जाओ, रजनी वर्मा जी, पहले ये सेंटेंस का आंसर दो मुझे, ये कौन सा टेंस है इसका? इट इज सिंपल पास्ट। किसी को सिंपल प्रेजेंट नहीं लगा? ये किसी को नहीं लगा? ये सिंपल प्रेजेंट लगा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वेरी गुड, देखा कई बच्चों को सिंपल प्रेजेंट भी लगा है। हाँ जी, गजल बेटे, विल यू अनम्यूट योरसेल्फ? गजल बेटे क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ बेटे। गजल बेटे क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे। गुड हाँ जी, मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटे। बेटे आपने ये लिखा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपको क्यों लगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? बताइए। मैम मैम क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। कट की सेकंड फॉर्म नहीं है। कट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मैम कट्टी होती। तो फिर यस इट इज याद राम, वेरी गुड, ही म्यूटेड गजल। यस मैम, यस। यस वेरी गुड, गुड स्टूडेंट, शाबाश बेटे। हाँ जी बेटे, कट की तो सेकंड फॉर्म भी कट होती, तो आपको कैसे पता चला ये सिंपल प्रेजेंट है? ओके ओके बेटे, म्यूट योरसेल्फ। बच्चे ये सिंपल पास्ट है, अगर ये सिंपल प्रेजेंट होता ना तो कट के साथ एस या ई एस आना था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम करते हैं ना ये, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस आता है, ठीक है? तो यहाँ पे एस या ई एस नहीं यूज किया, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सो रमेश कट अ केक ऑन हिज बर्थडे, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? हाँ जी बेटा, मैं यही चीज समझा रही हूँ, यही चीज हरलीन, यही चीज मैं समझा रही हूँ, आपका यही चीज गलत है। जब ये सिंपल पास्ट है तो आंसर शुड बी अ केक वॉज कट बाय रमेश ऑन हिज बर्थडे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है? अ केक वॉज कट बाय रमेश ऑन हिज बर्थडे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब किसी को ये तो नहीं लगा कि बर्थडे ऑब्जेक्ट है? ये मत सोच के रहना कि वो जो सेंटेंस का लास्ट वर्ड होगा वही ऑब्जेक्ट है। बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ पे उसकी पोजीशन होती है? इमीडिएटली आफ्टर वर्ब, ठीक है? ओके बेटे, नाउ फिफ्थ, birds were building nests। वेरी गुड वेरी गुड, ये खुशनाक बेटा आपका आंसर गलत है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पे है? बिल्ड की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नीलम अग्रवाल रॉन्ग आंसर। सुमन उपल रॉन्ग आंसर।
Again wrong. Neelam, galat, galat, galat. Yes, it is right. Some students are right, some are writing wrong. Nest नहीं है, nests plural है. Nests were. सरगुन आंसर गलत है. यहाँ पे आप नाराज कर रहे हो किसी को, नाराज नहीं करना. यस, नाराज नहीं करना, सबको साथ लेके चलो. वेरी गुड, वेरी गुड. अब आंसर सही आने शुरू हुए. बेटा नेस्ट है, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा. सो इट इज राइट आंसर इज नेस्ट्स वर बीइंग बिल्ट. BUILT, बिल्ड की जो थर्ड फॉर्म होती है, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, BUILT. nests were being built by birds, right? So these are the right answers. जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो. आपने वैसे आंसर्स बिल्कुल ठीक किए हैं, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वर्ड्स. आपको मैंने एक बेटा वर्कशीट भेजी है, आपने वही सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं. सॉल्व दो सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. राइट क्वेश्चंस आल्सो फॉर दैट, राइट क्वेश्चंस आल्सो, क्योंकि वो आपकी बुक से नहीं है. Right? So solve those sentences, and now I hope everything is clear to you. Even if you have any doubt. Yes, bete. Yes, मैम beta. आपने जो ये सारा काम कराया है मैम, हम इनको अपनी वो स्कूल इंग्लिश की नोटबुक पे कर सकते हैं? और कहाँ पे करोगे? मैम मैंने रफ नोटबुक पे किया है, तो आपसे पूछ रहा. बेटा इंग्लिश का वर्क तो इंग्लिश की नोटबुक पे करना है ना. दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ओके, ओके बेटा. सो थैंक यू. अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी. आप मुझे कॉल करके पूछ लेना. राइट? ओके परम मैम, यू कैन कंटिन्यू नाउ. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, beta. Good morning, all of you. We are going to do the chapter number 8 today. Clear? Yes. What happened? Yes, I'm going to share again. Yes, chapter number 8 is measurement. Clear? And this chapter you do in maths also, and it is very interesting. Yes, beta, it is related to today's activities are related to chapter number 8. Clear? So first of all, tell me, how did ancient people measure the length? Now you also measure the length, and you must know how did ancient people measure length. What did they use to measure the length? Okay, very good. You know that. You cannot say all the time it is hand span. Very good answer. But you can say they use their body parts, or they use their they also use their periodic events. If they want to measure the time, if they want to measure the length, then they use their body parts, and this is the hand span. What is hand span? How can you define what is hand span? It is the measurement of stretched hand, okay, from the tip of the little finger to the tip of your thumb when your hand is stretched. So this is called hand span, and hand span is used to measure the length. Now you are writing cubit. What do you mean by this term, cubit? How can you say what is cubit? Write it. Can you define this? What do you mean by this cubit? Hand span, yes, cubit, one hand span, 1 foot. 1 foot we cannot say, we will say foot span, hand span, foot span, or footstep. To measure time, people use the shadow. Yes, good answer. But my question is, what do you mean by cubit? This is what is 1 cubit. It is the length of your elbow to the
tip of your middle finger. This is equal to 1 cubit. Clear? And length of 1 cubit is same for all. Okay, now it is not same for all. Okay, so first of all, you all have the science books. Measure the length of your science book with the help of your hands pen and write the answer in the chat box. Yes, write it. Angle also. Okay, it is the breadth of your fingers. 2 fingers, 1 finger. Very good answers. Yes, beta, now measure the length of your science book with the help of your hands pen and write the answer in the chat box. Yes, it is 1.5, 2 hands pen. Yes, most of you are writing 2 hands pen, and some of you have written 1.5. Don't copy, beta. Okay, if someone has written 2, you also have to write 2. Some are writing 1.5. So is it reliable? Is it accurate? Because some are writing 1.5 and some are writing 2. You can use these parts of body to measure the length, hand span, foot span, cubit, footsteps also. But these are not reliable. These are not accurate. Okay, so we need to use some standard units of measurement, because if we use our body parts to measure the length, then it is not the accurate answer. In order to get the accurate measurements, we need some standard units. So what do you mean by standard units? Standard units means their value remains the same. 3 cubit. बेटा क्यूबिट आपकी अगर आप साइंस की बुक मेजर कर रहे हो तो वो 3 क्यूबिट नहीं होगी. It will be less than 1 cubit even. Cubit means elbow से लेकर tip of the middle finger तक जो length है. Now stop writing the answer of the measurement of your book. Now write down what do you mean by standard unit of measurement. Standard unit means, like we have said, if we use our body parts to measure the length, it's not reliable, it's not accurate. Don't write this type, don't send these icons. Yes, Chandan Sharma who is. Now, yes, beta, standard unit means the value of these units remains same everywhere. Very good. The unit which remains same. Good answer, Navalpreet. Clear? So we need to use standard units. Now, for this measurement of the length, we use some devices, like you use your scale, measuring tape is there. Okay. So these are some devices which we use to measure the length these days. And now you will measure the length of your science book with the help of the scale. You have scale and you have to write the unit also. Unit means some fixed value. Okay, now पहले आपने hand span से measure किया book को. Now measure the length of your book with the help of your scale and write the answer in the chat box. Yes, it is 27 centimeter. Yes, scale and measuring tape are the devices. All of you are writing 27 centimeter. Centimeter is the unit and 27 is the number. Good answer. Clear? So each measurement has a number and a unit. Like when you measure the length of your book, 27 is the number and centimeter is the unit. आपको यूनिट भी लिखना होता है, आप नहीं लिखती है ना यूनिट मार्क्स में तो मार्क्स कट जाते हैं. So you have to write the unit also. So standard unit of length, measuring length is the meter. Clear? Most of the time we use meter, वो standard unit है. But always whenever we have to measure the length, we use the convenient unit. Like अगर one city to other city हमने distance measure करनी है, तो what is the convenient
What is the convenient unit to use? It is kilometer. Good answer. Clear? And when you are measuring the book, then it is centimeter. Now next is measurement of the mass. What is mass? This you have done in the chapter number 4 also, mass and weight. Okay, so what is mass? Mass is not weight. It is different from weight. Weight, I have told you, weight is due to the gravitational pull of the earth. And mass is the, what is? Better don't mute one another. Clear? So mass is the measurement of matter, quantity of matter. Very good answer, Navalpreet. Yes, quantity of matter in an object is called mass, and weight is due to the gravity. Okay, weight may be different when you go to moon or some other planet, but mass will remain the same. Clear? Matter pata aapko? What is matter? Matter is anything which has mass and occupies space. So these are the devices used to measure the mass. We use the balance to measure mass. Okay. So name the unit to measure mass. Unit to measure the mass is, which unit is used to measure the mass? It is kilogram. Clear? And you must know how many grams are there in 1 kilogram. How many grams are there in 1,000. And you know the conversions also. How to convert? If grams are given, you can convert them into kilogram. And if kilograms are given, you can convert them into grams by multiplying or dividing by 1,000. Okay, beta. And the next is measurement of capacity. Okay. So what is capacity? Define it. What do you mean by capacity? And these are the devices used to measure capacity. आपको idea हो जाएगा by looking at these devices. Quantity of liquid. Capacity means yes, amount of liquid, and liter and milliliter are the units. Good answers. So how can you define capacity? Capacity is the amount of liquid a container can hold. Very good, Sargun. Amount of liquid a container can hold. Like what is written on this measuring cylinder? It is 250 ml. Clear? 250 ml means कि it can hold, यहाँ पे जहाँ तक मार्क लगे हुए हैं, it can hold 250 ml liquid. Okay, these measuring cylinders are used in the laboratories. And whenever you get the milk from milkman, तो वो भी क्या use करती है? Container use करती हैं. उनके पास 1 liter, half liter के containers होते हैं. Accordingly, जो जितनी quantity में आपको milk चाहिए, they give you by measuring with that container. Clear? Liquid has a liquid that is contained in the container. Very good answer. So these are the devices, these containers on which we have marked, okay, how much quantity they can hold. These are the devices used to measure the quantity, like liquid, milk, and oil, okay, which are present in the liquid form. We measure by using these devices. And unit is liter, milliliter. Okay, liter is the standard unit to measure capacity. Now next is measurement of time. This you also know, device used to measure time. Name a few devices used to measure time. This is clock, and write some more devices. You can write, clock is there. You can write other one. Yes, watch is there. Digital clock is there. Yes, stop clock is there. Sundial is there. Very good. Okay, sun तो ancient people they use. Okay, कि shadow को देख के वो बताती थी कि अब shadow इस side आ गई है. Now sun is overhead, तो noon time is there. Now sun is on this, in this direction, so it's evening, and in this direction, so it's morning time. Clear? So
that was used by ancient people, but nowadays we are using time, clocks to measure the time, clocks and watch. अब तो हम मोबाइल में ही देख लेते हैं what is time instead of using watches. So next is measurement of temperature. Before that, write down what is the standard unit to measure time. Standard unit to measure time is second. Clear? It is second, and you know how to convert seconds into minutes and minutes into hours and all that. The conversions भी आपने की हुई है. Now measurement of temperature. What do you mean by temperature? Temperature means, yes beta, it is degree of hotness or coldness. कि कोई चीज कितनी गर्म है जहाँ ठंडी है. We can measure that also. So degree of hotness or coldness is called temperature, and units used to measure temperature is degree Celsius and degree Fahrenheit. Clear? So the degree of hotness or coldness is called temperature. Good answers. So what is this? Name the device. This is, yes beta, this is thermometer. Which type of thermometer? It is laboratory thermometer. It is used in the laboratory to measure the temperature of the chemicals or liquid or boiling water. Now this is the digital thermometer. Okay, this is digital thermometer. There is one mistake in the temperature. Can you write what is this? It's written 98.6 degrees Celsius. Is it correct temperature of human body? As this temperature, yes, very good. It should be degree Fahrenheit. Clear? So it should be 98.6 degree Fahrenheit. और Celsius में कितना होता है temperature? What is? It should not be 99. 8.6 is correct. But the mistake is Fahrenheit should be there instead of Celsius. What is this 8.6? Yes. No, beta. Degree Celsius में temperature, normal temperature of human body in degree Celsius. You must know this. It is. Now you can look at this. Okay. These are common these days. So यहाँ पे भी पूरा नॉर्मल टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ है. इट इज अभी तक करेक्ट आंसर. आई एम वेटिंग योर करेक्ट आंसर बेटा. डिग्री सेल्सियस में इट इज 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, जो उसकी रेंज है दैट इज 35 to 42 डिग्री सेल्सियस. जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उस पे -10 to 110 डिग्री सेल्सियस की रेंज होती है. क्लियर? सो 37 degrees Celsius is the normal temperature of a human body. Clear beta? So this chapter we have done this chapter, but it will not be there in the PT2. It will not be given for the assessment, but you must have the knowledge. Next year in the 6th standard you will do it again. You are doing this in maths also. Clear? 10 chapter, yes, chapter number 10 is finished. Okay, PT2 का जो हमारा syllabus है, it is finished. If any queries there, you can contact me anytime. Now we are going to do EVE topics also. So EVE topic, first one is the environment. Clear? Environment means surrounding. 5 marks का आता है ना आपको, 3 marks का this time maybe there. Environment means surrounding. Clear? And our surrounding includes soil, water, air, river and forest, etc. Clear beta? But we depend on the environment to fulfill all our needs. जो भी हमें चाहिए we get it from the environment. If we want to breathe, we have to get the air from the environment, from our surrounding. So what should be the quality of air? It should be clean. It should not be polluted. Or water should not be polluted. A soil should not be polluted. But
due to some of the activities, human activities, we are contaminating our air, soil, water. We are cutting our forest and it should not be there. Clear? So this you can see there is setup of in many industries. We are clearing our forest. Okay, due to the setup of industries, we are releasing smoke in the environment. This is air pollution. Okay, so we are contaminating our air. Contamination means we are releasing some harmful substances into the air, water, and soil, which are not good for our health, which are not good for the plants, birds, etc. Clear? So, what should be there? We should take care we are not releasing the contaminants into the air which are harmful for the air. Okay, so what are the main causes of air pollution? Smoke from vehicles and industries. Okay, they are the main cause of air pollution. And what is the effect of air pollution? Write it in the chat box. What is the effect of air pollution on human health and for animals? Yes, beta. What is the effect of air pollution? If we are releasing smoke, so what will happen? It may cause breathing problems. Very good. Okay. When we are cutting the trees, okay, the concentration of carbon dioxide increases, which cause global warming. Global warming means there will be rise in the temperature. Okay, temperature rise kar jata hai, then we call it global warming, because carbon dioxide is greenhouse gas and which can trap the heat of the sun. When sun rays, they strike the earth's surface, they are reflected back. Then these reflected sun rays are absorbed by the carbon dioxide gas, methane gas. This causes the global warming. Better don't send these icons. Clear? Mind your studies only. So next is the, what is this? This is the image which shows the condition of our rivers. We are polluting water. Clear? So water pollution, what's the main cause of water pollution? Write it. The cause of water pollution. Water pollution means contamination of water. We are releasing some harmful substances into water which are not good for it. Yes, sewage. Then we are releasing some pesticides, insecticides, fertilizers. Farmers, they overuse these. Okay, whenever it rains, these chemicals, they reach the nearby water bodies. Some people, they wash the clothes near the water bodies. Okay, industries, they also release the harmful chemicals into nearby water bodies. So they cause the water pollution. So what can be the effect of water pollution? It causes the contamination of water bodies, skin problems, very good. And it may cause the waterborne diseases. Can you write waterborne diseases? Yes, Peter, write down a few waterborne diseases which are caused due to the contaminated water. It is typhoid, it is jaundice. Yes, good. Jaundice is there, typhoid is there, diarrhea is there. Very good. Okay, so next is the land pollution. Okay, improper disposal of waste and chemicals. We are releasing tons of waste. Okay, household waste, plastics, pesticides, insecticides. All this causes the soil pollution. Okay, wrong agricultural practices, mining activities, release of fertilizers, plastics, insecticides, chemicals, okay, hospital waste. So we are releasing tons of this waste
and we are putting them on the soil, this causes soil pollution. Clear? Release of these non-biodegradable waste. So what can be the effect of soil pollution? Yes, beta? Yes, you can convert Celsius into Fahrenheit. Yes, beta, what can be the effect of soil pollution? Yes, this is also correct. Smoke and fog, they mixed and they cause the smoke. Yes, but it is harmful for the crops. Okay, the texture of the soil, जो soil का texture है वो खराब हो जाएगा, and there may be some diseases also. It is, better mute yourself. It is harmful for organisms living in the soil. Clear? So this is all about this. One more EVE topic is functions and festivals. This is very easy. आप first second से ये chapters करते आ रहे हो in EVS functions and festivals. Hope you will do it easily. First of all, write down any 2 functions or festivals in the chat box. फटाफट से लिखो name of a few festivals. Jaldi se that we celebrate. Diwali, Holi. Yes, very good. These are